खबर यह है कि विजय माल्या जो कि भगोड़े थे, उनके खिलाफ यहाँ पर अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है भारत में। उनको इस समय लंदन में गिरफ्तार किया गया है और वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। और कहा यह भी जा रहा है अखिलेश कि ये एक कदम है एक्सट्रेडिशन के पहले का, यानी कि उनके प्रत्यर्पण के लिए जो तैयारियां हो रही हैं उसके पहले का एक कदम है। और ये खबर इस समय बहुत सारे लोगों को इसलिए भी चौंका सकती है क्योंकि इसके बाद क्या ललित मोदी का भी नंबर आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल हमारे पास इतनी खबर है जो इस समय इंग्लैंड में या लंदन में इस समय जो जर्नलिस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं। जो बड़ी बात है वो ये है कि भारत सरकार ने ब्रिटेन सरकार के साथ बार बार इस बात को लेकर के अपनी एक तरह से कहें कि अप्रसन्नता भी व्यक्त की थी कि विजय माल्या वहाँ पर छुपे हुए हैं और उनकी भारत को तलाश है। उनके खिलाफ जो एक के बाद एक नॉन बेलेबल वारंट जारी हो रहे थे, लेकिन ब्रिटेन सरकार जो है वो उनका प्रत्यार्पण नहीं कर रही थी, उन्हें भारत को नहीं सौंप रही थी। और इसीलिए कूटनीतिक स्तर पर जहां तक मेरी जानकारी है कई बार भारत ने अपनी ओर से अप्रसन्नता भी व्यक्त की थी कि इस बारे में ब्रिटेन सरकार को कोई ना कोई पहल करनी चाहिए। और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक लंदन में आज सुबह विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हो पाई है, लेकिन मीडिया में इस तरह की खबर आ रही है कि विजय माल्या की गिरफ्तारी आज सुबह हुई है। और अब से पहले हम बताएं कि इसी महीने 12 तारीख को उनके खिलाफ दिल्ली की जो अदालत है उसने एक बार फिर से नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था फेरा उल्लंघन के मामले में। अभिषेक बिल्कुल। और विजय माल्या पे जो बड़े आरोप हैं, विजय माल्या के जो वकील हैं अब तक सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हो रहे थे। विजय माल्या से पैसे वसूले जाने हैं, उन्होंने जो पैसा भारत की कंपनियों में था उनके पूर्व कई किस्म के इल्ज़ाम हैं, उनमें से ये किए भी है कि वो पैसा बाहर लेके चले गए। दूसरा एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने यहाँ पे पैसे चुकाने के लिए राजी नहीं है और इस वजह से ही लोग पहुंचे हुए थे। जो बैंक थे उनके कंसोर्टियम को एक विजय माल्या ने एक ऑफर भी दिया था और ये ऑफर ये था कि आप को मैं इतने पैसे ही चुका सकता हूं और आप किश्तों में पैसा ले लें, जिसके लिए बैंक खास करके एसबीआई तैयार नहीं हुई। विजय माल्या का मुद्दा दरअसल एक बेहद दिलचस्प मुद्दा इसलिए भी है, अखिलेश आप ज़्यादा पार्लियामेंट को कवर कर चुके हैं, कि एक सांसद इस तरीके से क्योंकि राज्यसभा के सांसद हैं, विजय माल्या सांसद रहे हैं और उसके बाद वो इस तरीके से भगोड़े साबित हो जाए। मुझे याद नहीं है कि कोई भारत का सांसद इस तरीके से भागने में कामयाब रहा हो। और जब ये गए थे, आपको याद होगा अखिलेश कि जब ये विदेश चले गए थे तो किस तरीके से ये गायब भी हुए थे, क्योंकि इनके खिलाफ जब प्रोसीडिंग शुरू हो रही थी तो एक दिन अचानक से खबर आती है कि किंगफिशर के मालिक विजय माल्या लंदन में बैठे हुए हैं, विदेश में बैठे हुए हैं। और वहाँ से उन्होंने कई बार ये ट्वीट करने की भी कोशिश की, जैसे कि जब मामला आया था, जब पहली बार मामला आया था कोर्ट में पहुँचा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ। उन्होंने इस शब्द का बार बार इस्तेमाल किया कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ। और एक टीवी चैनल के एंकर को लेकर वो काफ़ी नाराज़ रहते थे क्योंकि उनके खिलाफ उन्हें लगता था कि कैंपेन चलाई जा रही है। 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है विजय माल्या को, लेकिन जो कर्ज है उसकी वसूली जो है वो जरूर शुरू हो गई है। एक के बाद एक उनकी जो संपत्तियां हैं उनकी नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और यही वजह की दबाव जो है लगातार भारत अपनी ओर से दे रहा था कि विजय माल्या का न सिर्फ प्रत्यार्पण किया जाए बल्कि उनको जो है कानून का सामना भी यहाँ पर आकर करना होगा। जो आप राज्यसभा का जिक्र कर रहे थे, उस वक्त वो राज्यसभा के सांसद ही थे जब वो यहाँ से फरार हुए थे और फरार होने के 2 दिन पहले वो संसद भवन में भी देखे गए थे। अचानक फिर ये खबर आई कि वो यहाँ से भारत से चले गए हैं। उसके बाद राज्यसभा के भीतर इस बात को लेकर के दबाव बनाया गया कि उन्हें जो है उनकी सदस्यता हटा दी जाए, निलंबित कर दिया, बर्खास्त कर दिया जाए। जिसके बाद एथिक्स कमेटी जो थी डॉक्टर कर्ण सिंह जिसके चेयरमैन हैं, उसने भी इसकी सुनवाई की थी, लेकिन अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए विजय माल्या ने पहले ही वहाँ से इस्तीफा भेज दिया था। नीता शर्मा हमारी सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई। नीता, क्या ताज़ा जानकारी मिल रही है लंदन से? अखिलेश, जो जानकारी है, सीबीआई ने ये बात को कंफर्म कर दिया है कि स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस ने विजय माल्या को गिरफ्तार किया है। वो फिलहाल जो है वो कोर्ट में उसे प्रोड्यूस किया जा रहा था। सीबीआई की जो रिक्वेस्ट थी, एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट थी जो पेंडिंग थी वहां पर, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है, ऐसा सीबीआई दावा कर रही है। अखिलेश, लेकिन जो आरोप लगे हैं विजय माल्या के ऊपर और जिस तरह से ब्रिटेन सरकार का अभी तक का रवैया रहा है कि वो विजय माल्या के खिलाफ उस तरह से कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही थी, लेकिन लगता है कि कूटनीतिक दबाव है जो कहीं काम करता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल अखिलेश, कुछ समय पहले बताया जा रहा है कि जो दोनों देशों के बीच में जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच में भी बातचीत हुई थी। उसमें भी ये बात की जो है चर्चा की गई थी। दोनों देशों में जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो डिप्लोमेटिक संबंध हैं उन्हें लेकर भी जो कार्रवाई है आगे की गई है। लेकिन सीबीआई इस बात की अब ये पुष्टि कर रही है कि जो स्पेशल कोर्ट मुंबई से एक नॉन अवेलेबल वारंट एग्जीक्यूट किया गया था, जिसके तहत एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट जो भेजी गई थी लंदन, उसके तहत ये स्कॉटलैंड यार्ड ने अब कार्रवाई की है।